बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र। आज हम क्लास 10th में बात करेंगे बहुत ही इजी चैप्टर मीन मीडियन मोड की। ठीक, जहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीन। तो मीन क्या होता है आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा अगर हम मीन की बात करें तो मीन एक तरीके से एवरेज होता है। ठीक, मीन जो होता है हमारा वो क्या होता है, एवरेज होता है एक। ठीक, एक तरीके से एवरेज का मतलब ये हो गया कि बेटा हमारे पास कोई डेटा है। ठीक, हमारे पास कोई डेटा है। अगर हम उस डेटा का अगर हम उस डेटा वो जो पूरा डेटा है वो किसी एक वैल्यू के थ्रू अगर रिप्रेजेंट हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, एवरेज या मीन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे कि 2, 5, 6, 8, 9। ठीक, हमारे पास 5 नंबर्स हैं ये। अब हम क्या करें, अगर हमको इनका एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक, और डिवाइड बाई हम कर देंगे बेटा किससे, 5 से। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 7, 7 और 6 हमारा हो गया 13, 13 और 8 हमारा हो गया कितना, 21 और 9 30। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे बेटा तो ये हमारे पास आया 6। तो जो हमारा एवरेज आया है वो आया है 6। ठीक, तो एवरेज कैसे निकालते हैं नॉर्मली, वो ये हो गया। और जो हम यहाँ पे ये डेटा था बेटा हमारा डिस्क्रीट। ये हमारा डेटा कैसा था, डिस्क्रीट डेटा था। डिस्क्रीट डेटा का मतलब ये हुआ बेटा कि जहाँ पे नंबर्स हमको दिए हों और कॉमा कॉमा लगा करके हमको सारे नंबर्स दे रखे हों, तो वैसे डेटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक, बट हमारा जो काम है क्लास 10th में वो है बेटा ग्रुप्ड डेटा के ऊपर। ठीक, तो ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक, हमको यहाँ पे मीन के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, वो फॉर्मूले हम आपको बता दें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं मीन के 3 फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास कि पहला फॉर्मूला जो होता है मीन का वो होता है नॉर्मल। ठीक, डायरेक्ट मेथड जिसे बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। ठीक, डायरेक्ट मेथड है ये मीन का। तो ये जो मेथड है इसमें क्या करना होता है कि हमको मीन ही निकालना है, बट उसका डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मीन को हम डिफाइन करते हैं बेटा एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर होता है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे बेटा जो समीशन एफ आई है वो कहलाता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। जो समेशन का साइन है ये क्या करता है, चीज़ों का सम करता है। ठीक, और एफ आई एक्स आई, एफ आई तो आपको समझ में आ गया क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, एक्स आई होती है बेटा, एक्स आई जो होता है वो होता है क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। ठीक, तो अब ये कैसे यूज होगा इनको हम क्वेश्चंस में बताएंगे। अभी केवल हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो होता है एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक, फिर हम बात करते हैं बेटा सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड जो है हमारा, वो सेकेंड मेथड है हमारे पास एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। ठीक, एज्यूम मीन मेथड में क्या करते हैं हम कि एक अपने आप ही मीन हम एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इस मेथड को एज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे बेटा जो ए है वो है हमारा एज्यूम मीन। और बेटा जो डी आई है उसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस एक्स आई, ए माइनस एक्स आई हो जाएगा। ठीक, और जिसे हम बोलते हैं बेटा
डेविएशन, क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक। और एफ आई आपको पता ही ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक। फिर तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। ये हमारे पास तीन मेथड हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड दोनों ही एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो देखिए आप लोग। x बराबर a प्लस एच ब्रैकेट में समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई, ठीक। तो बेटा यहाँ पे जो यू आई है वो क्या है, वो भी डेविएशन ही है, बट यहाँ पे जो यू आई का फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस एक्स आई अपॉन एच, ठीक। एफ आई हमको पता ही है, ए भी हमको पता है, और एच जो है वो होता है हाइट ऑफ क्लास, ठीक। कोई दिक्कत, तो हमारे पास ये तीन मेथड हैं, ठीक। हम इनमें से कोई भी मेथड लगा लेंगे, मीन हमारा एक ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि डेविएशन में हमने डी आई भी बताया और यू आई भी बताया, ठीक। तो आप बस ये याद रखिए कि आप कहीं पे भी यहाँ पे आप यू आई यूज़ करना चाहो यू आई यूज़ कर सकते हो, बट एज्यूम मीन में जहाँ यहाँ पे डी आई या यू आई आप कुछ भी यूज़ करते हो, उसकी जो वैल्यू होगी या उसका जो फॉर्मूला होगा वो ए माइनस एक्स आई होगा। मतलब एज्यूम मीन में जो डेविएशन का फॉर्मूला होगा, आप उसकी जगह पे डी आई या यू आई जो रखना चाहो वो रख सकते हो, बट यू आई रखोगे तो उसका भी फॉर्मूला ए माइनस एक्स आई होगा, अगर डी आई रखोगे तो उसका भी फॉर्मूला ए माइनस एक्स आई होगा, ठीक। वैसे ही स्टेप डेविएशन में क्या होगा, आप यहाँ पे यू आई रखना चाहो यू आई रखो, डी आई रखना चाहो डी आई रखो, मतलब वो जो भी नाम आप देना चाहो, बट उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस एक्स आई अपॉन एच, ठीक। तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, हम इन मेथड्स को उन पे अप्लाई करते हैं, ठीक। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, उस एक क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जिसमें हमको दे रखा है एक जगह पे क्लास, एक जगह पे फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो देखिए जो क्लास में दिया है 0 से 100 दिया है ना, और 100 से 20, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस डेटा। तो कॉन्टिन्यूस डेटा इसको क्यों बोल रहे हैं भाई, 0 से 100 गया, 100 पे ख़त्म हुआ और 100 से फिर दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई, ठीक। तो ऐसे ही देखिए आप 200 पे ख़त्म हुआ 200 से स्टार्ट हुआ, 300 पे ख़त्म हुआ 300 से स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे डेटा को हम बोलते हैं बेटा कॉन्टिन्यूस डेटा, ठीक। तो अब हम इसमें पहला मेथड लगाने जा रहे हैं, और हमने पहला मेथड बताया था आपको डायरेक्ट मेथड, ठीक। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं बेटा डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, हमको बेटा इसके लिए क्या करना होता है, पहले एक टेबल बनानी होती है। तो हम जा रहे हैं अपनी टेबल को क्रिएट करने, तो चलिए देखते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। अभी अगर हम देखें, पहले तो एक चीज़ समझिए कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, आप डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लो। पहले तो फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, तो मतलब हमको एफ आई के लिए, समेसन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, हमको एफ आई के लिए एक कॉलम चाहिए होगा, ठीक। एक कॉलम एक्स आई के लिए चाहिए होगा, और एक कॉलम एफ आई एक्स आई के लिए, ठीक। तो जो हमारी एफ आई है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो अब ये कैसे करेंगे, क्या क्या कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हम अपने डायग्राम को बनाने जा रहे हैं पहले, मतलब अपनी टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक।
तो जैसे हमने बात करी कि हमको एक एफ आई चाहिए, एक एक्स आई का चाहिए और एक एफ आई एक्स आई का, तो उससे पहले हमको एक इंटरवल भी तो चाहिए, क्लास इंटरवल। तो हम एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं बेटा पहले अपने लिए। ये हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये हमारा आई हो जाएगा और ये पूरा हमारा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एफ आई एक्स आई को। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हम एफ आई बोलते हैं, एक्स आई क्लास मार्क, और ये हो गया हमारा एफ आई एक्स आई। ठीक, तो देखिए क्लास इंटरवल में जो पहला इंटरवल दे रखा है वो इंटरवल है बेटा 0 से 100, फिर है 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। ठीक, ये है हमारा क्लास इंटरवल। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी थी वो दी हुई थी 6, 9, 15, 12 और 8। ठीक, अब ये बेटा जो एक्स आई है ये है क्लास मार्क। ठीक, तो हम क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं उसके लिए हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेटा क्लास मार्क है, क्लास मार्क जिसे हम बोलते हैं बेटा एक्स आई, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट मतलब जो क्लास की अपर लिमिट। ठीक, तो एक क्लास ये है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, तो ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। ठीक, तो कह रहा है अपर और लोअर का प्लस कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। तो भाई 0 प्लस 100 किया तो 100 आ गया, डिवाइड बाई 2 किया तो 50 आ गया। अब आप देखो 50 आ गया, ये इनके बीच में गैपिंग कितने की है बेटा, 100 की है ना सबके बीच में, कहीं पे भी अलग अलग है नहीं है, बस हमने पहला निकाला उसके बाद हम 100 को इसमें जोड़ते चले जाएं। तो यही हमारी आ जाएगी बेटा क्लास मार्क। सबकी सबकी क्लास मार्क डिफरेंट डिफरेंट आ गई, कोई दिक्कत। अब आप चाहे निकाल के भी देख सकते हो, 100 प्लस 200 300 डिवाइडेड बाई 2 150, 500 का 250 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 करने पे, 700 डिवाइडेड बाई 350। ठीक, 900 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 450। ठीक, हमारी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखिए 6 इंटू 50 हमारा क्या है, क्या कह रहा है, एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। तो 6 इंटू 50 होता है बेटा 300। अब देखो आप क्या देखो 9 इंटू 150, तो 9 का केवल 15 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 135, और एक ज़ीरो हमने आगे बढ़ा दिया। 15 का मल्टीप्लाई 25 से करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 375, और ये ज़ीरो लग जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 35 से करो तो हो जाएगा हमारे पास 420, और ये ज़ीरो। और 8 का मल्टीप्लाई 45 से करोगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो ज़ीरो 40, 8 5 ज़ा 40, ज़ीरो कैरी गया 4, 32 और 4 36, और ये ज़ीरो। ठीक, लास्ट में हमको चाहिए समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई जो है वो कहाँ से निकलेगा बेटा, देखते हैं। समीशन एफ आई ये हुआ, समीशन का मतलब हो गया इन सबको जोड़ के अगर हमारे पास जो आएगा वो समीशन एफ आई होगा। तो 6 और 9 15, 15 30, 30 और 12 मतलब 42, और 8 50, और समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये पूरा ज़ीरो, 10 का ज़ीरो कैरी गया 1, 4 7 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22 का 2 कैरी गया 2, 3 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 30। तो ये हमारे पास आ गया उसका सम। ठीक,
तो अब हमारे पास बेटा समेसन एफ आई भी आ चुका है और समेसन एफ आई एक्स आई आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि दे रखा है एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। हम क्या करेंगे, इसको उठा के पुट कर देंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेसन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई 132,100 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, तो बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 13, तो 10 गया, बचा हमारे पास कितना बेटा 3, 32 हमारा जाएगा 6 टाइम्स में। ठीक, मतलब 6 टाइम्स में 30 गया, 2 बचा 20 मतलब 4। तो जो हमारा मीन आया बेटा वो आया हमारे पास 264। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक, हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया। डायरेक्ट मेथड के थ्रू हमने कैसे सॉल्व किया, हमारे क्या क्या कॉलम बने आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी आई बना, एफ आई बना, एक्स आई बना और एफ आई एक्स आई बना। ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे बेटा किस मेथड से, बताइए, अपने सेकंड मेथड मतलब एज्यूम मीन मेथड से। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसको एज्यूम मीन मेथड के थ्रू। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे हमको दे रखा है एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ये हमारा एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक, तो देखिए हमने उसके लिए यहाँ पे टेबल बना ली है। हमको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, एफ आई की चाहिए, डी आई की चाहिए, और डी आई का हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था कि जो डी आई का फॉर्मूला है वो है बेटा ए माइनस एक्स आई। ठीक, तो अब हमको एक एक्स आई के लिए भी चाहिए था। ये चीज़ आप मान के चलिए कि आप मीन का कोई भी मेथड लगाएंगे उसमें आपको एक्स आई, एफ आई, एक्स आई, मतलब ये 3 कॉलम तो आपको चाहिए चाहिए, सी आई चाहिए, एफ आई चाहिए और एक्स आई भी चाहिए। ठीक, हमने बना लिए तीनों। अब हम इनकी वैल्यूज निकाल लें। तो हमको तो ये तो डेटा गिवन था। उसके बाद अभी हमने आपको बताया बेटा कि हम क्या करेंगे, एक्स आई कैसे निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ा, डिवाइड बाई 2 किया, मतलब 50 आया था। सेकेंड वाले में 150 आया था, फिर 250 आया था, फिर आया था बेटा 350 और 450। अब हमारे पास जो बेटा ये एक्स आई लिया ना हमने, हम इसी में से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5 क्लास टोटल दे रखी है। अगर 5 क्लास है मतलब एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का मतलब हो जाता है बेटा कि जो उनके एकदम मिडिल में नंबर हो वो हमारा ए हो जाएगा। कहाँ पे, एक्स आई में जो ये मिडिल वाला नंबर है इसी को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। ठीक, इसे क्लास मार्क बोलते हैं या मीन ऑफ क्लास भी बोलते हैं। अगर आप देखो तो 0 + 100 करके डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, मतलब 2 नंबर को लिया और उसको डिवाइड बाई 2 किया, मतलब कि एक तरीके से हम एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे रखा। ठीक, तो एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ की एरर है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ये हमारा होगा एक्स आई माइनस ए। इसको आप लोग पीछे भी ठीक कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला होगा एक्स आई माइनस ए का। ठीक, एक्स आई माइनस ए। तो अब हम जब इसको सॉल्व करके यहाँ पे रखेंगे तो देखिए एक्स आई की वैल्यू 50 माइनस कितना है बेटा, ये माइनस 250, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 200, फिर ये माइनस का 100, फिर ये आ जाएगा 0, फिर ये आएगा 100, फिर ये आएगा 200। ठीक, अब यहाँ पे एफ आई डी आई है, मतलब एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई से करेंगे तो माइनस का 1200 माइनस का 900, 0, 1200, और ये बेटा हमारा आ जाएगा कितना 1600। ठीक, तो अब हमको समेसन चाहिए। ठीक, तो अब हम समेसन के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा समेसन एफ आई अभी हमारे पास आया था 50, और समेसन एफ आई डी आई जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए 1200 और ये माइनस 1200 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक,
900 और 1600, तो 1600 प्लस का माइनस 900, मतलब ये बचा हमारे पास 700। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये है। ठीक, तो हम यहाँ पे ए और समीशन एफ आई डी आई और समीशन एफ आई की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए हमारे पास ए की वैल्यू है बेटा 250, समीशन एफ आई की वैल्यू है 50, समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू है 700। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक्स बार बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। अब हम क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू हो गई 250 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू 700 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, तो देखिए 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हमारे पास बचा 70 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 250 प्लस 70 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। तो बेटा हमारा मीन आ गया 264, और यही हमारा मीन जब हमने डायरेक्ट मेथड लगाया था तब आया था। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक, तो ये वही क्वेश्चन हमारा अब स्टेप डेविएशन के मेथड से है। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन का जो मेथड है उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा एक्स बार बराबर ए प्लस एच समेसन एफ आई यू आई समेसन एफ आई। ठीक, तो यहाँ पे यू आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होगा। इस चीज़ को आप पीछे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने ए माइनस एक्स आई बोल दिया था। ठीक, तो देखिए बेटा हमने उसकी एक टेबल तो बना ली है। ठीक, तो टेबल में देखिए एक्स आई तक तो हमने पूरी चीज़ों को निकाल लिया है। अब हम यू आई निकालने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे बात आ गई कि एच क्या होता है। ठीक, अगर हम एच की बात करें तो एच हमारे पास जो है वो हाइट होती है, हाइट ऑफ ए क्लास हमने अभी बोली ना। तो हाइट ऑफ ए क्लास का मतलब ये जो गैपिंग है ना 0 से 100 वाली, तो हाइट निकलती है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो अपर और लोअर को अगर हम घटाएंगे तो बेटा हमारे पास 100 आएगी। तो एच की वैल्यू है हमारे पास 100। ठीक, कोई दिक्कत? एच की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 100। ठीक, तो अगर देखिए हम एक्स आई माइनस ए करते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस का 200 डिवाइडेड बाई 100 मतलब -2। फिर यहाँ पे आएगा 150 माइनस 250 मतलब -100 मतलब -1 0। फिर यहाँ पे आ जाएगा 350 माइनस 250 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 1, और 450 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 250 तो आएगा 200 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 2। ठीक, तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई यू आई तो ये हमारे पास आ गया बेटा माइनस का 12 माइनस का 9 0 12 और 16। ठीक, कोई दिक्कत? इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो हमारे पास बेटा वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, अगर हम समेसन की वैल्यू निकालें तो अभी हमने पीछे निकाल रखा है समेसन एफ आई 50, तो समेसन एफ आई यू आई जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 12 से 12 तो कट ही गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। तो जो हमारा फॉर्मूला है हम उसमें ए हमारा यहाँ पे था, ए हमारा था बेटा कितना 250। तो अब जो हमारा आएगा वो आ जाएगा ए बराबर 250, एच की वैल्यू 100 आ गई है, समेसन एफ आई हमारे पास आ गया है 50 और समेसन एफ आई यू आई आ गया है 7। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार बराबर ए प्लस एच ब्रैकेट में समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। तो हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो जब हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बार इज इक्वल्स टू 250 प्लस एच की वैल्यू 10 इंटू समेसन एफ आई 7 डिवाइडेड बाई 50। ठीक, एच की वैल्यू है 100। ठीक, तो ये 0 से 0 गया, ये 5 से काटा 2 आ गया, 2 7 जा हो गया 14 मतलब 250 प्लस
14। तो बेटा x बार हमारा जो आया वो आ गया 264। तो हमारे तीनों ही मेथड से जो हमारा आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारे, एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों मेथड से कर दिया है। ठीक, तो अगर अब आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।